हे पार्थ के सारथी, तुमको लाख प्रणाम। मेरे भी मन की रखियो अपने हाथ लगाम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म का तीसरा अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं, सभी काल आपके आगे एक समान हैं, फिर भी वह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिने, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुमको इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और उसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा का बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंखासुर नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उसने शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात फिर निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला तो देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन होने पर भी देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल पर देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनके इन वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक में शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए गए वेद भय से उनके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्र तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर में से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देख बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचार से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना विशिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तथा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री से मेरे लिए लाए हो, वो अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध कर कर उन वेदों को अभी लाया देता हूँ। आज से वेद मंत्र और बीज वेदों के सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण कर कर जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञों के अब द्रव्य स्नान द्वारा बलि भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण कर कर जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक
उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी है और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने वाला मनुष्य मेरे सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी भी व्रत से प्राप्त नहीं होता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते ही उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, भगवान नारायण की और लक्ष्मी माता की उन पर, उनके परिवार पर, उनके कुल पर सदैव कृपा बनी रहती है। मित्रों, इस कथा का श्रवण श्रद्धा भक्ति भाव से करते रहना चाहिए और समस्त नियमों का पालन करते रहना चाहिए। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, आप इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने।